Hey there, this is second lecture of Geography chapter Resources and Development. इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम रिसोर्सेज को चार बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो हैं ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमने एनवायरमेंट से ऑब्टेन किया है और जो लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। क्या आप एबायोटिक रिसोर्सेज के कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? यस सर, एबायोटिक रिसोर्सेज के और एग्जाम्पल्स हैं लैंड और वाटर। राइट आंसर। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में। रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड, वाटर एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको एक बार यूज करने पर वो खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, वुड, ऑयल एक्सेट्रा। साइंटिस्ट तो फ्रेंड्स ये कहते हैं कि आने वाले 100 से 200 इयर्स में सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। ओह रियली? फिर तो हमें इन्हें सस्टेनेबली यूज करना होगा कि हम इस पीरियड को थोड़ा तो एक्सपैंड कर पाए। दैट्स एग्जैक्टली वी शुड डू। अब बात करते हैं ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कोई प्राइवेटली ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर के पास सैंट्रो कार है जो कि एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। सेकेंड पार्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कम्युनिटी ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास एक पार्क है जहां पर मैं, मेरी फैमिली और साथ में हमारे नेबर्स एंजॉय करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, और अगर किसी नेशन की ओशियनिक बाउंड्रीज हैं तो उस बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर्स या फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक वाटर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी उस नेशन को ही बिलोंग करते हैं। सर, अगर हर रिसोर्स जो एक नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है वो नेशनल रिसोर्स है, तो इस हिसाब से तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज भी नेशनल रिसोर्सेज का पार्ट हुए। यस, दैट्स ट्रू। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर्स होती हैं जिससे वो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बना था, तब बहुत सारी फार्मर्स की लैंड को रोड बनाने के लिए ऑक्यूपाई किया गया था। यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट किसी के भी रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर सकती है। अब बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पर लास्ट पार्ट के बारे में। वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी कंट्री की ओशनिक बाउंड्रीज से 200 नॉटिकल माइल्स या फिर 370 किलोमीटर्स के बाद होते हैं। इन रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकता। सर, फिर 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में जो रिसोर्सेज हैं उनको कौन यूज करता है? गाइस, अगर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वाटर में कुछ बहुत ज्यादा रिच और यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिससे कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता है,
तो वो कंट्री यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे परमिशन लेकर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी रिसोर्सेस को यूज कर सकता है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक रीजन में अवेलेबल भी हैं, फिर भी उनको यूज नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पर उसको अभी तक लार्ज स्केल पर यूज नहीं किया जा रहा। यस सर, गुजरात में भी विंड एनर्जी डेवलप हो सकती है, पर ऐसा नहीं किया जा रहा। ओह रियली, आई डिडंट नो दैट। अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर कर लिया गया है और उन्हें आजकल यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोल। इंडिया में अराउंड 25,000 करोड़ टन कोल प्रेजेंट है, जिसको आजकल यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो अवेलेबल हैं, पर उनको यूज करने की हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब बात करते हैं रिजर्व के बारे में। रिजर्व उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो एक रीजन में अवेलेबल भी हैं, उनको यूज करने की हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी हम उनको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करना है, रिजर्व करके रखना है, इसीलिए इनको रिजर्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिनको आजकल यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको फॉरेस्ट रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है कि फ्यूचर जनरेशंस उनको यूज कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हम डेली लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी रिसोर्स चूज कीजिए और बताइए कि वो कौन कौन से कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लेक्चर है वो मैं अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। वो जो कैमरा है वो ओरिजिन के बेसिस पर ए बायोटिक है, ओनरशिप के बेसिस पर वो कैमरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी के देखें तो वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पर देखें तो वो एक डेवलप्ड रिसोर्स है। तो ऐसा ही कोई रिसोर्स आप चूज कीजिए और मुझे नीचे इस वीडियो में कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। To go to the next lecture of this chapter, just click here. And don't forget to visit our website, that is pustack.com, for more awesome videos on various topics.